हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के कातरू अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। और बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकाले अय्यूब की किताब उसके 20वें बाब की हम पहली आयत से खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तब जूफर नमाती ने जवाब दिया, इसीलिए मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाते हैं उस जल्दबाजी की वजह से जो मुझ में है। मैंने वो झिड़की सुन ली जो मुझे शर्मिंदा करती है, और मेरी अक्ल की रूह मुझे जवाब देती है। क्या तू कदीम जमाना की ये बात नहीं जानता, जब से इंसान जमीन पर बसाया गया, कि शरीरों की फतह चंद रोजा है और बेदीनों की खुशी दम भर की है। हाँ, उसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और उसका सर बादलों तक पहुंचे, तो भी वो अपने ही फजला की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएगा। जिन्होंने उसे देखा है कहेंगे वो कहाँ है, वो ख्वाब की तरह उड़ जाएगा और फिर ना मिलेगा, बल्कि वो रात की रोया की तरह दूर कर दिया जाएगा। जिस आंख ने उसे देखा वो उसे फिर ना देखेगी, ना उसका मकान उसे फिर कभी देखेगा। उसकी औलाद गरीबों की खुशामद करेगी और उसी के हाथ उसकी दौलत को वापस देंगे। उसकी हड्डियां उसकी जवानी से पुर हैं, पर वो उसके साथ खाक में मिल जाएगी। ख्वाह शरारत उसको मीठी लगे, ख्वाह वो उसे अपनी जुबान के नीचे छुपाए, ख्वाह वो उसे बचा रखे और ना छोड़े, बल्कि उसे अपने मुंह के अंदर दबा रखे, तो भी उसका खाना उसकी अंतड़ियों में बदल गया है। वो उसके अंदर उफाई का जहर है। वो दौलत तो निगल गया है, पर वो उसे फिर उगलेगा। खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। वो अफवाही का जहर चूसेगा, अफवाही की जुबान उसे मार डालेगी। वो दरियाओं को देखने ना पाएगा, यानी शहद और मक्खन की बहती नदियों को। जिस चीज के लिए उसने मुशक्कत खींची उसे वो वापस कर देगा और निगलेगा नहीं। जो माल उसने जमा किया उसके मुताबिक वो खुशी ना करेगा, क्योंकि उसने गरीबों पर जुल्म किया और उन्हें तर्क कर दिया। उसने जबरदस्ती घर छीना और वो उसे बनाने ना पाएगा, इस सबब से कि वो अपने बातिन में असूदगी से वाकिफ ना हो। वो अपनी दिल पसंद चीजों में से कुछ नहीं बचाएगा। कोई चीज ऐसी बाकी ना रही जिसको उसने निगला ना हो, इसलिए उसकी इकबालमंदी कायम ना रहेगी। अपनी कमाल असूदा हानि में वो भी तंगी में होगा। हर दुखियारे का हाथ उस पर पड़ेगा। जब वो अपना पेट भरने पर होगा तो खुदा अपना कहर शदीद उस पर नाजिल करेगा, और जब वो खाता होगा तब ये उस पर बरसेगा। वो लोहे के हथियार से भागेगा, लेकिन पीतल की कमान उसे छेद डालेगी। वो तीर निकालेगा और वो उसके जिस्म से बाहर आएगा। उसकी चमकती नोक उसके पत्ते से निकलेगी। दहशत उस पर छाई हुई है, सारी तारीकी उसके खजानों के लिए रखी हुई है। वो आग जो किसी इंसान की सुलगाई हुई नहीं उसे खा जाएगी। वो उसे जो उसके डेरे में बचा हुआ होगा भस्म कर देगी। आसमान उसकी बदी को जाहिर कर देगा और जमीन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसके घर की भट्टी जाती रहेगी। खुदा के गजब के दिन उसका माल
जाता रहेगा। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और उसके लिए खुदा की मुकर्रर की हुई मिरास यही है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से अय्यूब की किताब उसके 20वें बाब की पहली आयत से लेकर 29वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है और सुना है और देखते हैं हम कि यहाँ पर चैप्टर 20 में जूफर अय्यूब का दोस्त अय्यूब के साथ बातें करता है और ये फिर बड़ी सख्त बातें करता है। जो कुछ जूफर बातें कह रहा है कि शरीर के साथ किस तरह होगा, खुदा कैसा सलूक करेगा, वो सारी बातें तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि खुदावन का कलाम बताता है कि शरीरों का अंजाम बुरा होगा। और जैसा कि जूफर यहाँ पर अय्यूब की किताब उसके 20वें बाब की 12वीं आयत में कहता है कि ख्वाह शरारत उसको मीठी लगे, ख्वाह उसे अपनी जुबान के नीचे छुपाए, ख्वाह वो उसे बचा रखे और ना छोड़े बल्कि उसे अपने मुंह के अंदर दबा रखे, तो भी उसका खाना उसकी अंतड़ियों में बदल जाएगा। जूफर बड़ा सख्त इंजाम यहाँ पर शरीरों का बयान करता है। लेकिन जूफर ये बातें जिस शख्स के लिए कह रहा है, जिनका जिक्र कर रहा है, ये बातें बड़ी गलत अय्यूब की जिंदगी में कही जा रही हैं क्योंकि अय्यूब शरारती इंसान भी नहीं, अय्यूब शरीर नहीं था, नारास्त नहीं था, बल्कि अय्यूब खुदा का रास्तबाज बंदा था। सो जूफर जो है यहाँ पर क्यों ऐसी बातें अय्यूब के साथ कर रहा है, आज हम जूफर की पर्सनालिटी पर गौर करेंगे। ये जूफर वही है जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि ये अय्यूब के दोस्तों में से अय्यूब का एक ऐसा दोस्त था जो अय्यूब को तसल्ली देने के लिए आया तो जरूर, लेकिन मदद करने की बजाय अय्यूब को तसल्ली देने की बजाय वो बड़ा सख्त अय्यूब के साथ रवैया इख्तियार करता है और सख्ती के साथ अय्यूब के साथ पेश आता है। जैसा कि वो फिर से अय्यूब को बार बार शरीरों के साथ तशबीह देता है और साथ ही अपने कॉन्सेप्ट को भी बयान करता है। कॉन्सेप्ट गलत नहीं, लेकिन हर जगह ये कॉन्सेप्ट काम भी नहीं करता। जूफर को लगता है कि शरीर लोग जो हैं वो हमेशा तकलीफ उठाते हैं और जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, वो शायद बड़ी खुशियां हासिल करते हैं अपनी जिंदगी में और बड़े अच्छे दिन उनको देखने को मिलते हैं। लेकिन याद रखें, हमेशा ये बात सच नहीं होती। हम डेली बेसिस पर खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं कि हर वो इंसान जो दुख में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, जरूरी नहीं कि ये उसके अपने किसी गुनाह का नतीजा है या अपनी किसी गलती का नतीजा है। सो ये जूफर जैसी बातें अय्यूब के साथ करता है। आज जूफर की तरह बहुत सारे लोग हमारे माशरे में, हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में पाए जाते हैं। इन शख्सियात की शख्सियत पर जब हम गौर करें तो आज हम जूफर की पर्सनालिटी पर गौर करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम नफ्सियात के नुक्ता नजर से, जब हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जूफर की पर्सनालिटी पर गौर करते हैं, इसकी जिंदगी पर, इसकी सोच पर, इसकी बातों पर गौर करते हैं, तो जूफर जो है ये बड़ी ही तंग ज़हनियत का, तंग सोच का आदमी नजर आता है। और जूफर का यहाँ पर ख्याल ये था कि अच्छे लोगों को जो है वो बरकत मिलती है, खुशियां मिलती हैं और शरीर लोग हमेशा सजा पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमेशा अच्छे लोग जो हैं वो खुशियां ही नहीं पाते, बल्कि दुख और बीमारियां अच्छे लोगों की जिंदगियों का भी हिस्सा हुआ करती हैं, पहले भी होती थी, आज भी होती हैं। सो जूफर जो कुछ कह रहा है, जो कुछ यहाँ पर बयान कर रहा है, जूफर के जैसी पर्सनालिटी के लोगों को साइकोलॉजी की जुबान में ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार कहा जाता है इन लोगों को। इसकी शॉर्ट फॉर्म साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको
OCPD कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ये लोग होते हैं जो कि बड़ी तंग ज़हनियत के लोग होते हैं और ये बड़े खुदगर्ज होते हैं, और ये जो है हमेशा दूसरों के ऊपर अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जिनको पंजाबी में आमतौर पर कहा जाता है कि बंदे नू बंदा नहीं समझता। ये वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि हमारी अपनी तो बड़ी हैसियत और बड़ी औकात है, लेकिन किसी दूसरे की कोई हैसियत नहीं और कोई औकात नहीं। ये जो OCPD वाले लोग होते हैं, जिनको साइकोलॉजी की जुबान में OCPD कहा जाता है, ये बड़े खुदगर्ज होते हैं और बड़ी तंगज़ेनियत के मालिक होते हैं, और ये हमेशा सख्त लैंग्वेज इख्तियार करके दूसरों को डील करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली इनकी कोशिश होती है कि दुनिया जो है वो इनकी मर्जी से चले, और इनको लगता है ये एक ऐसी साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हैं, ये इनकी नफ्सियात जो है ये ऐसी ब्रेड हो चुकी होती है कि इनको लगता है हम ठीक हैं और बाकी सारे ही गलत हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि मैं और आप हम हमेशा अपने आप को हम्बल रखें, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी है, यीशु मसीह ने तालीम ये दी है कि हमें दूसरों को अपने से बेहतर समझना है। तो हम दूसरों को अपने से बेहतर कैसे समझेंगे अगर हम खुद ये जो है जूफर की तरह गुरूर और घमंड का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जूफर सख्त लहजे में अयूब के साथ जो कुछ बातें कहता है, ये खुदगर्जी की बातें, ये संग दिली की बातें हैं। और ये जूफर जैसे जो लोग होते हैं, ये दूसरों के साथ सिर्फ सख्त दिली के साथ पेश नहीं आते, ये हमेशा सिर्फ सख्त लहजा इख्तियार नहीं करते, बल्कि इनमें और भी ऐसी खूबियां होती हैं जो कि हमें समझने में मदद करती है कि ऐसे लोगों से खबरदार रहना है और ऐसे लोगों की सोबत में हमें नहीं जाना। पहली बात तो अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो ये लोग हम्बल कभी नहीं होते, ये स्ट्रिक्टली डील करते हैं, ये माफ करने के लिए कभी तैयार नहीं होते। अगर मुंह पर कह भी दे माफ किया तो ये वो लोग होते हैं जो बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये पीठ पीछे बदला लेने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी शख्स ने मुझे कुछ कह दिया है तो पलट कर मुझे उसको ऐसे जवाब देना है। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, और इनको इनकी सोच को जो है वो अंग्रेजी जुबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं ब्लैक एंड वाइट वे ऑफ थिंकिंग इनका होता है। सो ये इस तरह की सोच रखते हैं कि इनकी सोच के मुताबिक और दूसरा कोई भी जो है परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक कोई दूसरा इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए। लेकिन जो हम्बल लोग होते हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले अच्छी सोच के वाले लोग होते हैं, याद रखें वो हमेशा अपने आप को, अपनी जात को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमें होशियार रहना है, हम वो ना कहें कि हमें साइकोलॉजी की जुबान में ऑब्सेसिव ना कह दिया जाए, तो हमने हर किसी इंसान की हाँ में हाँ ही मिलानी है, तब ही बरकत मिलेगी। नहीं मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, तो खुदा का कलाम हमें हर पहलू से हर बात को तोलना सिखाता है। जरूर है कि हम हर बात को मुख्तलिफ जावियों के साथ देखें, हर इंसान को मुख्तलिफ जावियों के साथ देखें, और फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर हमारी ऑब्जर्वेशन पता चल सकती है कि कौन सा इंसान ठीक बात कहता है और कौन सा इंसान गलत बात कहता है। लेकिन हर बात में अगर हम खुद को ही ठीक कर ले और दूसरों को सही कहना पसंद ना करें या बुरा साबित करने की कोशिश में लगे रहे, तो ये बात भी खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा चाहता है कि हम दूसरों को खुद से बेहतर समझें, लेकिन वो लोग जो तारीकी के कामों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग जो खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, जिनके हम खुद आई विटनेस हैं कि उनकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है,
गाली गलौज करते हैं, ज़िनाकारियां करते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई मुकद्दस शख्स उठकर किसी ज़िनाकार को अपने से बेहतर समझना शुरू कर दे, क्योंकि यीशु ने कहा है कि दूसरों को अपने से बेहतर समझो। मेरे अजीजों, यीशु ने नहीं कहा कि ज़िनाकार को या नाराज़ आदमी को अपने से बेहतर समझो, बल्कि ये मसीही कलीसिया का दस्तूर है। आपस में हमें, जब हम मसीही फैमिली, मसीही खानदान, हम सब मसीह में एक और मसीह के साथ चलते हैं, तो हमें हर एक की इज्जत करनी है और इज्जत के साथ दूसरों को अपने से बेहतर समझना है। बाकी नाराजगी के काम करने वाले रास्तबाजों से बेहतर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि रास्तबाजों की ढाल, उनकी सिपर जो है वो खुदावंद यीशु और खुदा का जिंदा कलाम है। लेकिन नाराजों की ढाल और सिपर जो है वो शैतान के जलते हुए तीर हैं, जो कि उनको तबाह करते और उनके वसीला से बाकी लोगों को भी तबाही की तरफ लेकर आते हैं। सो हम बिहेवियर के बारे में सीख रहे हैं कि जूफर का बिहेवियर कैसा था और हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हमें जूफर की तरह भी नहीं बनना कि तनकीदी हो जाए, खुद को अच्छा समझे और किसी दूसरे को कोई चीज ना समझे। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं बनना कि हम गुनाहगारों को तो सही बोलते रहे कि यीशु ने क्या है, तुझे वो अपने को बेहतर समझना कि वो जरा दिन के दिन 2-2 3 बार जाके शराब दिया बोतला पीता है, वो मेरे को अच्छा है, क्योंकि यीशु ने क्या सी कि एनजी करना है। यीशु ने कहा है कि हमें रास्त को रास्त ठहराना है और नाराज को नाराज ही ठहराना है। अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ जरूरी नहीं कि हम हमेशा कंपेयर करते रहें। अगर खुद को कंपेयर करना है तो यीशु की जात के साथ कंपेयर करना शुरू करें। यीशु ने कहा मेरी मानद बनो। यीशु मसीह ने यह तो नहीं कहा कि इसकी मानद बनो या पौलुस रसूल की मानद बन जाओ या पतरस रसूल की मानद बन जाओ। यीशु मसीह ने खुद को हमारे सामने रखा और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के वसीला से एक खूबसूरत एग्जाम्पल सेट की है मेरे और आपके लिए, हम सबकी रहनुमाई के लिए। और हमें कहा है कि हमें यीशु मसीह की मानद बनना है, तो ही हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। सो अगर कंपेयर करना है अपनी पर्सनालिटी को, अपने कामों को, अपनी बातों को, तो यीशु के साथ करके देखें, जो कि गाली नहीं देता था, जो कि झूठ नहीं बोलता था, जो कि शराब नहीं पीता था, जो कि जिनाकारी नहीं करता था, बल्कि यीशु मसीह ने जिनाकारों में भी खिदमत की, लेकिन उनके साथ मिलकर जिनाकारी नहीं की। यीशु मसीह ने शराबियों में भी खिदमत की, लेकिन उनके साथ मिलकर खुद शराब नहीं पी। सो यीशु मसीह ने जगह जगह जाकर आसमान की बादशाही की मनादी की, लेकिन किसी किस्म के कोई बुरे काम को, कोई बुरी आदत को और किसी बुरे रवैये को खुद इख्तियार नहीं किया। मुझे और आपको भी ऐसा ही होना है। और देखें, यीशु मसीह हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहा करते थे। फकीरों फरीसियों के साथ जब यीशु मसीह की गुफ्तगू पर हम गौर करते हैं तो सख्त नजर आती है। यीशु मसीह को जब फकीर और फरीसी तानाजनी का निशाना बनाते थे, गलत किस्म की बातें करते थे, तो यीशु मसीह स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको जवाब देते थे, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना वाली बात करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह गुनाहगारों के पास इंजील की खुशखबरी को लेकर जाते थे ताकि लोग निजात पाए, तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह को मार पड़ती थी, तो यीशु मसीह मार खाकर किसी को मारते नहीं थे। यीशु मसीह को गालियां दी गई, तो यीशु मसीह ने गालियां सुनकर पलट कर किसी को गाली नहीं दी गई। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, तो यीशु मसीह ने पलट कर किसी दूसरे के मुंह पर थूका नहीं। यह है यीशु का रवैया, यह है यीशु का मिजाज। हमें ऐसे ही बनना है और हमें यीशु जैसा बिहेवियर रखना है, ना कि जूफर के जैसे, जो कि अयूब का दोस्त जूफर है, उसके जैसा रवैया इख्तियार करके अपनी भी जिंदगी खराब करे और दूसरों को भी बर्बाद करने वाले बन सके। सो आज हम अपनी जिंदगी में चलते फिरते
अयूब के दोस्त की तरह के बथेरे ऐसे लोगों के साथ हमें सामना करना पड़ता है। ताल्लुक हमारा रहता है ऐसे लोगों के साथ जो कि OCPD का शिकार होते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। सो ऐसी पर्सनालिटी के लोगों के साथ मैं और आप हम कैसे डील करें, खुदावंद यीशु मसीह में होते हुए याद रखें। जब हम खुदावंद के कलाम में से इंसाल की किताब उसके 15वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं, अगर बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मैं इस हवाले को निकाल रही हूँ। आप भी मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलकर जरूर इस हवाले को निकाले। देखें खुदावंद का कलाम कहता है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर कदख्त बातें गजब अंगेज होती हैं। सो अगर हमारे साथ ऐसे किसी इंसान का पाना पड़ता है तो ना तो हमें खामोश हो जाना है कि चुप करके हम मुंह पीछे कर लें और चलते बने, और ना हमें बकबक करने वाला इंसान बनना है कि हम गाली गलौज करना शुरू कर दें, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। बल्कि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें नरम जवाब बनना है। अगर हम नरमी से जवाब देंगे तो नरम जवाब जो है ये कहर को दूर कर देता है। लेकिन अगर कोई जो है हमारे ऊपर गलत इल्जामात लगा रहा, हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है जबकि हम गलत है नहीं, तो अगर हम उसके साथ गाली गलौज करेंगे तो लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होगा। और अगर हम चुप करके खामोश होकर साइड पर हो जाएंगे तो भी अगले इंसान को नहीं पता चलेगा या बाकी इंसान को नहीं पता चलेगा कि हम चाहते क्या है। मुमकिन है कि अगर हम चुप करके साइड पर हो जाए तो अगला इंसान समझे कि इसने मुझे अभी तो जवाब नहीं दिया, मुमकिन है कि पीठ पीछे मुझे वार करने वाला हो सकता है। लेकिन ऐसे में अगर हम नरम जुबान से कह देंगे कि जा तुझे माफ किया, खुदावन तुझे बरकत दे, या खुदावन तेरी रहनुमाई करे, तो वो इंसान समझ जाएगा कि मैंने तो जो इसके साथ किया है वो किया है, लेकिन इस शख्स का दिल मेरे लिए साफ है और इस शख्स ने मुझे दुआ दी है, दुआएं खैर दी है। सो बेशक इंसान होते हुए मुश्किल लगता है ऐसा काम करना। पर्सनली मुझे जब ऐसे लोगों के साथ डील करने का मौका मिलता है बहुत मुश्किल लगता है कि नरम जुबान से इनको जवाब दिया जाए, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी जो है रोना शुरू कर देती हूँ। मुझे कोई बात कुछ कहता है और अगर कोई गलत बात कहे तो उसकी बात खत्म भी नहीं होती, रोना मेरा पहले निकल जाता है। मेरी जज्बात जो है वो काफी सेंसिटिव जज्बात हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें सिखाता है कि हमें नरम जवाब देने वाला इंसान बनना है ताकि दूसरों के कहर को दूर किया जाए। लेकिन ये एक दो बार की बात होती है। अगर कोई कहर करने में हर रोज हमारे साथ जो है इसी तरह आदत बना ले कि हर रोज हम पर कहर ही जानना है, तो ऐसी पर्सनालिटी के लोगों से दूरी अख्तियार कर लेना सबसे बेहतर तरीका है। ऐसे लोगों से दूर रहे जो खुद भी ठीक नहीं और आपकी जिंदगी को भी खराब कर सकते हैं। और जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की वर्ष 44 में सिखाया कि मुझे और आपको दुआ करनी है अपने दुश्मनों के लिए। सो जो हमारे साथ बुरा रवैया रखते हैं, बुरा मिजाज इख्तियार करते हैं, पहली बात तो हमें नरमी से पेश आना है। दूसरा काम जो हमें करना है उनके लिए दुआ करनी है। और इससे आगे बढ़कर जब हम दूसरा तिमोथियस उसके दूसरे बाब की 24-25वीं आयत को पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब मेरे साथ जरूर निकालिएगा बाइबल मुकद्दस के इस हवाले को। दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 24-25वीं आयत में लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुरदबार हो और मुखालिफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। सो ये नसीहत है जो खुदा का कलाम मुझे और आपको देता है कि हमें ऐसे रवैये, ऐसे मिजाज के लोगों से जो कि जूफर के जैसा मिजाज रखते,
बे वजह हमें गुनाहगार साबित करने की कोशिश करते, हम पर इल्जामात लगाते हैं और हमें बुरा जताते और हमें डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने हमें याद रखना है कि खुदावंद का कलाम बताता है कि मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि मुझे और आपको नरमी के साथ पेश आना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बात को जानती हूँ कि कई बार लोग इस कदर कुंड ज़हन के मालिक होते हैं कि वो हमारे नरम रवैये को भी जो है नहीं समझना चाहते या कबूल नहीं करते, बल्कि कुछ लोगों को तो इतना बोलने की आदत होती है जो बेसिकली जो है वो डीमन पसेस्ड होते हैं, जो कि बदरू गिरफ्तार लोग जिनको कहा जाता है, जिनको बदतमीजी करने की, गालियां बकने की आदत होती है। कई बार ये खुदा के लोगों को इतना भी मौका नहीं देते बोलने को कि वो इतना ही कह सके कि खुदा तुझे माफ करे या खुदा तुझसे हिसाब ले, इतना भी कहने का मौका नहीं देते। ऐसे लोगों के साथ कोशिश करें बगैर लड़ाई किए, बगैर झगड़ा किए अपने आप को साइड पर कर ले, दूर चले जाए ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि लड़ाई करके खुदावंद के नाम को बदनाम करने की बजाय, खुदावंद के लोगों को, मसीह के बदन को बदनाम करने की बजाय बेहतर है कि बदतमीज लोगों से और झूठे इल्जाम लगाने वाले लोगों से दूरी इख्तियार कर ली जाए। हाँ, अगर अपनी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है, कमजोरी पाई जाती है, तो खुदावंद का कलाम ऐसे लोगों की तारीफ करता है जो अपने गुनाहों को मान लेते हैं, उनका इकरार कर लेते हैं। अगर तो जिंदगी में गुनाह है और कोई जताता है कि ये काम जिंदगी में बुरा है तेरी, तो फिर तौबा कर लेना बेहतर काम है, अपने गुनाह को मान लेना चाहिए। दाऊद बादशाह की पर्सनालिटी पर गौर करें। दाऊद बादशाह को जब नातन ने आकर कहा कि तूने गुनाह किया, तो दाऊद बादशाह ने नहीं कहा कि मैं तख्त पर बैठा हूँ, मैं बादशाह हूँ, तू कौन होता है जो मुझे आकर कहे कि मैंने गुनाह किया। दाऊद जो है नातन नबी को कहता है हाँ मैंने गुनाह किया। दाऊद बादशाह के तख्त पर बैठकर बादशाह का लिबास पहने हुए अपने गुनाह को मान जाता है। इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है मुबारक है वो लोग, खुशकिस्मत है वो लोग जो अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं और तौबा करते हैं और खुदा उनको बहाल कर देता है। लेकिन जब हम कंफर्म है हमें कि हम इस जिंदगी हम यहाँ पर गलत नहीं, हमने ऐसी कोई बुराई नहीं की जो कोई दूसरा इंसान हम पर साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हमें अपने आप को साइड पर कर लेना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि मुनासिब नहीं कि खुदा का खादिम या खुदा का बंदा झगड़ा करे। और हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, हम सब ने मसीह को पहना है, हम सब मसीह के खादिम हैं। सिर्फ चर्च में कलाम सुनाने वाला पास्टर मसीह का खादिम नहीं, बल्कि हम सब यीशु के शागिर्दों में शामिल हैं, हम सब यीशु के खादिम हैं। और यीशु ने हम सबको हुक्म दिया है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको बताओ कि उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें करने का हुक्म दिया है। और इसके साथ वादा है खुदावंद यीशु का कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो खुदावंद के इन सारे खूबसूरत वादों को अपनी जिंदगी में रखते हुए, इनकी इज्जत और इनकी कदर करते हुए हमें याद रखना है कि पहली बात तो हमारी अपनी पर्सनालिटी पर गौर करना है। अगर आज तक हमारी जूफर के जैसी पर्सनालिटी रही है, तो आज से हमें इस पर्सनालिटी को खत्म करना होगा, यीशु के जैसी पर्सनालिटी इख्तियार करनी होगी। क्योंकि यीशु ने नहीं कहा कि जूफर की मानद बनो या अयूब की मानद बनो या पौलुस रसूल की मानद बनो, बल्कि यीशु मसीह ने कहा मेरी मानद बनो। आज लोगों ने ऐसे ही अपने आइडियल बनाए हुए हैं, मेरा वो आइडियल है तो मेरा वो आइडियल है, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ मिलियन फॉलोअर्स ने तो हम मेरा आइडियल कोई हो गया है। यीशु मसीह ने कहा मुझे अपना आइडियल रखना, मेरा और आपका, हम सबका आइडियल जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह से ज्यादा परफेक्ट हमें और कोई इस दुनिया में नहीं मिलेगा।
نہ آج تک کسی کو ملا ہے، نہ آئندہ ملے گا۔ یسوع مسیح پرفیکٹ ہے، یسوع مسیح کامل ہے۔ ضرور ہے کہ ہم یسوع کو اپنا آئیڈیل رکھیں اور اپنی پرسنالٹی کو یسوع کی پرسنالٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، ملانے کی کوشش کریں، یسوع کے جیسا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ مسیح کا نام ہم سب کی زندگیوں میں جلال پانے والا ہو سکے۔ اور اگر زوفر کے جیسا کوئی انسان ہماری زندگی میں آ جائے تو پہلا کام نرمی سے ڈیل کریں، دعا کریں، اور اگر اس کو دعا بھی نہیں چاہیے، نرمی بھی نہیں چاہیے، دوری اختیار کریں اور خدا کے ساتھ قربت اپنی کبھی بھی کم نہ ہونے دیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے۔